नमस्कार मित्रों, भाग्य या कर्म ये सबसे श्रेष्ठ होता है। आज ही कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार एक लड़का परेशान होकर घर के बाहर बैठा था। वह सोच रहा था कि मैं पिता ने जो भी संपत्ति मेरे लिए छोड़ी थी वो तो खत्म हो गई। अब मैं क्या करूं? उसी समय उसके पिता का मित्र वहां से गुजरा और उसे समझाने लगा कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसी रात को उसे सप्रद आया और उसका भाग्य पहाड़ की चोटी पर उसका इंतजार कर रहा था। अगले दिन सुबह वह उस पहाड़ी की चोटी की ओर चल पड़ा, जिसका उसे सबक आया था कि उसका भाग्य वहां उसका इंतजार कर रहा है। पहाड़ की ओर जाते हुए उसे रास्ते में एक जख्मी शेर मिला। शेर ने उसने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने बताया कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। शेर कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मैं सबक कब और कैसे होगा। आगे रास्ते में उसे भूख लगती है तो वह एक बाग में से खाने के लिए फल तोड़ता है, लेकिन कड़वे होने के कारण फल फेंक देता है और बाग का मालिक उससे बताता है कि कड़वे होने के कारण कोई भी मेरे बाग से फल नहीं खाता है। जब बाग के मालिक को पता चला है कि यह लड़का भाग्य से मिलने जा रहा है तो वह उससे कहता है कि अपने भाग्य से पूछना कि मेरे बाग में फल कैसे मीठे होंगे। पहाड़ पर जाते जाते लड़के को रास्ते जाते वहां से उसके एक हवेली नजर आती है। वह हवेली की मालकिन से वहां रहने की अनुमति मांगता है। हवेली की मालकिन उससे वहां आने का कारण पूछती है तो वह उसे बताता है कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। हवेली की मालकिन कहती है कि अपने भाग्य से पूछना कि मुझे खुशी कब मिलेगी। अगले दिन सुबह वह पहाड़ की ओर चल पड़ा और उसे संतोष वहां से उसका भाग्य मिलता है। वह लड़का भाग्य को उसके चार चलने को कहता है और शेर बाग के मालकिन और हवेली की मालकिन के सवालों के जवाब मांगता है। भाग्य तीनों के सवालों का जवाब दे देता है और कहता है कि तुम चलो अपना कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता हूँ। हवेली की मालकिन को वह बताता है कि जब तुम शादी करोगी तब तुम्हें खुशी मिलेगी। वह उस लड़के को ही उसकी शादी करने की बात करती है और कहती है कि मुझसे शादी के बाद में तुम मेरी हवेली के मालिक बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे खुशी मिल जाएगी। लड़का बोला, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। बाग के मालिक को सवाल के जवाब में उसने कहा कि भाग्य के अनुसार तुम्हारे बाग में जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ सोना दबा है, जिस कारण बाग के फल कड़वे होते हैं। सोना हटाने के बाद बाग के फल मीठे हो जाएंगे। बाग का मालिक लड़के से कहता है कि सोना मैं खोद कर निकाल देता हूँ और सोना तुम ले जाओ। और लड़का कहता है कि मुझे सोने की जरूरत नहीं, मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। जब वह शेर के पास पहुँच जाता है, शेर पूछता है कि मेरे सवाल का जवाब पूछ कर आए हो। लड़का कहता है कि भाग्य के अनुसार जब तुम सबसे मूर्ख व्यक्ति को
दिखाएंगे तो सुस्त हो जाओगे। शेर ने कहा कि मैं तुमको कोई इनाम देना चाहता हूँ। लड़के ने कहा कि मुझे इनाम की आवश्यकता नहीं। लड़के ने शेर को बताया कि हवेली की मालकिन ने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा था और भाग्य के मालिक ने कहा था कि तुम सोना खोदने में मेरी मदद कर दो तो सोना तुम ले जाना, लेकिन मैंने मना कर दिया। शेर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मैंने कहा कि मेरा भाग्य मेरे पीछे आ रहा है। शेर ने आग दिखानी ताव और उसी क्षण उसको खा गया। शेर ने कहा कि तुमसे मूर्ख इंसान शायद मुझे कोई और नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भाग्य के इंतजार में गरीबी दूर करने के 2 अवसर खो दिए। अगर तुम दोनों जगह अपना कर्म करते तो तुम्हारा भाग्य तुमको पीछे नहीं तुम्हारे साथ होगा। सत्य कहते हैं कि इंसान भाग्य से बड़ा उसका कर्म होता है, उसके स्वस्थ के हाथों में होता है।